करोरी की अद्भुत कथाएं। आज आपको हम बरेली के भक्त योगेंद्र गोयल साहब के अनुभव से साझीदार बनाएंगे। गोयल साहब के घर पर एक बार बाबा अल्प प्रवास पर पहुंचे। आओ भगत किया, उनका स्वागत सत्कार हुआ। अब गोयल साहब कहीं से आए हुए थे, खुद भी थके हुए थे, थोड़ा बुखार भी था उन्हें, सब कुछ टूटन थी शरीर में। सब कुछ होने के बावजूद बाबा का स्वागत सत्कार करने के बाद उनको शयन कक्ष में लिटा दिया। अब गोयल साहब स्वयं भी आराम करने की मुद्रा में आए। थोड़ी देर वो लेटे। रात के 10 या 11 बजे होंगे, 10:30 11 बजे होंगे। बाबा उठे, बोले भाई अब तो कैंची धाम चलना है। गुल साहब ने कहा कि रात है, गुरुदेव तबीयत भी खराब है, सिर में दर्द हो रहा है, सुबह चलते हैं। क्या बात है, सुबह हम पहुंचा देंगे आपको। बाबा ने कहा नहीं चलता है तो मत चल, मैं अकेला चला जाऊंगा। बुझे मन से योगेंद्र ने गाड़ी निकाली, बाबा को बिठाया और चल दिए। जब तक वो साधारण रास्ता, प्लेन रास्ता चलता रहा हल्द्वानी काठगोदाम तक, तो लगा कि ठीक है, चला लूंगा गाड़ी। लेकिन शरीर की भी एक क्षमता होती है और वेदना में हो तो व्यक्ति थोड़ा सा कष्ट महसूस कर रहा है। गोयल साहब वही कष्ट महसूस कर रहे थे, लेकिन बाबा से ना करने की हिम्मत नहीं थी। अब गाड़ी ले आए थे तो जाना तो था ही कैंची धाम, लेकिन उन्हें डर ये था कि अब हम काठगोदाम से आगे गेठिया तक पहुंच गए हैं, तो गेठिया तक पहुंचने के बाद पहाड़ों के मोड़ आते हैं। एक तरफ सड़क है, दूसरी तरफ खाई है। जरा सा अगर कोई जरा सी गलती होती है तो गाड़ी चली जाएगी खाई में, और हम तो होंगे, हम बाबा को भी क्षति पहुंचा देंगे, यानी बाबा भी हमारे साथ। अब बड़ी असमंजस जैसी स्थिति थी, लेकिन गाड़ी चलाए जा रहे थे। बाबा बैठे थे, लेकिन जब योगेंद्र बाबा के मुखार बिंदु की तरफ देखते तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में गोयल सब कुछ भूल जाते थे, लेकिन शरीर अक्षम था। गाड़ी चलाते रहे। गाड़ी कब कैंची धाम पहुंची, योगेंद्र गोयल को पता ही नहीं चला। गेट के लगभग जब गाड़ी पहुंची तो उन्होंने योगेंद्र को थपकी देके, अरे भाई उठो, क्या सो रहे हो क्या, गाड़ी नहीं चला रहे क्या? योगेंद्र हड़बड़ाहट से, जैसे नींद में कोई एकदम आदमी उठता है और एकदम हड़बड़ाहट में कोई काम करने लगे, तो वैसे ही ने खींच के ब्रेक मारा। गाड़ी ची करके रुक गई। गाड़ी जब रुकी तो योगेंद्र ने देखा मैं तो सो रहा था। बाबा के स्पर्श से दर्द नहीं था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था ताजा तरीन होकर हम जगे हैं। उन्होंने देखा कि हम निंद्रा में ही गाड़ी यहाँ तक ले आए, तो गाड़ी योगेंद्र नहीं चला रहे थे, गाड़ी बाबा के प्रताप से ही चल रही थी। और वो जानते थे कि हमारा भक्त कष्ट में है, लेकिन भक्त की भी कभी कभी परीक्षा होती है, भगवान परीक्षा लेते हैं। ये गोयल साहब की ऐसी परीक्षा थी कि शरीर से अक्षम होते हुए भी वो बाबा की सेवा के लिए तत्पर रहे। ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।